Hello student, this is Swati Sharma and I welcome you all to my YouTube channel Scientification। हम अभी कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसके दो पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अब ये हमारा फाइनल पार्ट होने वाला है जिसमें हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जो सॉल्ट है वो क्या होते हैं, कैसे नेचर होता है सॉल्ट का। इसके अलावा कुछ सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। इसके अलावा एनसीईआरटी में बाकी की जो बची हुई एक्टिविटीज़ हमारी रह गई हैं वो एक्टिविटीज़ भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए तो बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स देखिए क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयंस फ्री कर दें, यानी आयंस रिलीज कर दें। जैसे एग्जांपल, अगर मैं NaCl को वाटर में डालूंगी तो वो क्या करेगा, उसको मैं वाटर में डालूंगी तो क्या करेगा, Na पॉजिटिव दे देगा एंड Cl नेगेटिव दे देगा। यानी क्या कह रही हूँ मैं यहाँ पर, मैं कह रही हूँ आयनिक कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको जैसे ही वाटर में डाले तो वो क्या करे, आयंस में ब्रेक हो जाए। ये क्या है, ये Na है, Na पॉजिटिव, यानी ये क्या है आपका केटायन है, ये क्या है केटायन है, और ये क्या है Cl नेगेटिव, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो केटायन के नाम से जाना जाएगा और अगर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है तो वो एनायन के नाम से जानी जाएगी। तो सॉल्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की वजह से होते हैं। होता क्या है, जो भी एसिड है, कोई भी एसिड है, उस एसिड में अगर कोई भी हाइड्रोजन है जो रिप्लेसेबल है और उसको रिप्लेस करके उसकी जगह अगर कोई मेटल लग जाए तो वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा किसकी, सॉल्ट की, दैट इज NaCl, है ना। तो यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि अगर कोई भी एसिड है और एसिड में हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर कोई भी मेटल लगा दिया जाए तो जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी फॉर्मेशन होगी, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। अब ये डिपेंड करेगा कि सॉल्ट स्ट्रांग बन रहा है, वीक बन रहा है, ये डिपेंड करेगा कि एसिडिक किस पे, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस जो कि कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्ट की, इसी के बेसिस पे सॉल्ट के टाइप्स निकल के आते हैं, जिसमें सबसे पहला है क्या, नॉर्मल या फिर न्यूट्रल सॉल्ट, नॉर्मल या फिर न्यूट्रल सॉल्ट, देन एसिडिक सॉल्ट, देन बेसिक सॉल्ट। इसके बाद दो सॉल्ट और हैं, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो कि आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, क्लास 12 की केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ये तीन सॉल्ट्स पढ़ने हैं। पहला क्या है, न्यूट्रल यानी नॉर्मल सॉल्ट, देन एसिड सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। बात करते हैं नॉर्मल सॉल्ट की, तो नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं, जिसके सारे के सारे H पॉजिटिव आयन जो हो वो रिप्लेसेबल हो। कुल मिला के अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो जो फॉर्मेशन होगी वो एक न्यूट्रल सॉल्ट की या फिर नॉर्मल सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन ना लिख के आप सिंपली लिख सकते हैं क्या, कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पर दे भी रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा देन इट गिव्स व्हाट, न्यूट्रल सॉल्ट। देन अगेन बात करते हैं हम एसिडिक सॉल्ट की। तो एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या है, एक ऐसे सॉल्ट जिसमें जो आपका एसिडिक पार्ट लिया गया है वो कैसा लिया है, वो स्ट्रॉन्ग लिया है, एंड जो बेस लिया है आपका वो वीक लिया है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है यहाँ पर, प्लस यहाँ क्या किया है, वीक बेस लिया है। तो इसके बाद जो फॉर्मेशन होने वाली है वो एसिडिक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। देन थर्ड बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की। तो बेसिक सॉल्ट में आप क्या कर सकते हैं, आपको वीक एसिड लेना होगा प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लेना होगा। अगर आप वीक एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग है भाई, बेस रिएक्टेंट को लीड करेगा, तो उस कंडीशन में जो सॉल्ट बन के आएगा वो कैसा बन के आएगा, वो बेसिक सॉल्ट बन के आएगा। इसके बाद डबल सॉल्ट देख लेते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट कंटेनिंग द टू डिफरेंट केटायन एंड एनायंस, है ना। देखो आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पोटेशियम है, ये है KAl, K से पोटेशियम है, Al से एल्यूमिनियम है, और देन उसके बाद से सल्फेट दे रखा है। तो एनायन एक ही दिख रहा है आपको, सल्फेट एनायन है, लेकिन केटायन यहाँ दो डिफरेंट केटायन दिख रहे हैं, एक पोटेशियम है, एक एल्यूमिनियम है। तो इस तरीके के सॉल्ट को क्या बोला जाता है, डबल सॉल्ट बोला जाता है, जहां पर केटायन डिफरेंट हो, बहुत सारे केटायन हो सकते हैं लेकिन एनायन सेम हो, एनायन एक ही हो, तो इस तरीके के सॉल्ट को हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। फिर बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, तो सॉल्ट एक ऐसे सॉल्ट जिसमें बहुत सारे सॉल्ट एक साथ कंबाइन हो, जिसमें बहुत सारे आयंस एक साथ कंबाइन हो रखे हो बेसिकली। देखिए K4FeCN का होल 6, ठीक है, एंड एक तो ये एग्जांपल है और दूसरा है Na3 एंड AlF6। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर केटायन और एनायन की क्वांटिटी बहुत सारी है, तो ऐसे सॉल्ट्स को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहा जाता है।
तो अब देखिए यहाँ पर pH ऑन स्केल, अगर टाइप ऑफ सॉल्ट आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कॉम्बिनेशन से मिला है, अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे वही चीज हम यहाँ पढ़ेंगे कि अगर आपको जो सॉल्ट मिला है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कॉम्बिनेशन से मिला हुआ है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स NaOH, तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल मिलेगा, यानी इसका pH कैसा होगा, 7 pH होगा। न्यूट्रल है तो pH 7 ही होगा, अभी हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, है ना। और एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम इसका, NaCl, क्योंकि इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे देन इट गिव्स NaCl प्लस वाटर। क्या देगा, यही तो देगा, NaCl प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगर हम इसको रिएक्टेंट पार्ट लें तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। अगली बात करते हैं, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है यानी फिर से HCl ले लिया, एंड वीक बेस लिया है यानी NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, है ना। अब देखिए हमने एसिड लिया है स्ट्रॉन्ग, भाई एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है तो रिएक्शन को लीड करेगा कौन, एसिड, और एसिड लीड करेगा तो जो आपका कंपाउंड बन के आएगा वो कैसा बन के आएगा, वो एसिडिक कंपाउंड बन के आने वाला है। अब एसिडिक कंपाउंड का नेचर क्या होता है, वो pH में हमेशा 7 से नीचे मिलेंगे आपको, तो इसीलिए इसका जो pH है वो क्या मिलेगा आपको, 7 pH मिलेगा, है ना। एंड देखिए ये इस पार्ट को हम रिएक्टेंट ले लेते हैं, इसको फॉर्म्ड फ्रॉम क्या, इसे रिएक्टेंट लिखते हैं हम, है ना, और ये पार्ट जो है ये हमारा प्रोडक्ट है। अगर हम देखें तो ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्टेंट है आपस में कंबाइन होकर किसकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, NH4Cl की प्लस वाटर, है ना, प्लस वाटर। इसके बाद देखिए यहाँ पर रिएक्शन भी दे ही रखी है, यहाँ पर रिएक्शन भी गिवन है आपको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी अब एसिड वीक है एंड बेस कैसा है, बेस स्ट्रॉन्ग है, फिर से बेस स्ट्रॉन्ग है, रिएक्शन को लीड कौन करेगा, बेस करेगा, सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। चलिए तो देखते हैं, ये देखिए वीक एसिड लिया है यानी ये क्या है, एसिटिक एसिड है, एंड देन इसमें क्या किया, NaOH लिया है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड बनेगा कैसा, बेसिक कंपाउंड बनेगा। pH, भाई कंपाउंड बेसिक है तो 7 से ज्यादा pH मिलेगा आपको, तो इसका pH कितना है, 7 से ज्यादा है। एंड इसके बाद से देखिए जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो क्या हुआ है, वो हुआ है सोडियम एसीटेट। क्या किसकी फॉर्मेशन हुई है, वो फॉर्मेशन हुई है सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, प्लस वाटर। तो लास्ट बात करते हैं हम, वीक एसिड अगर वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा हो तो जब भी वीक एसिड किसी वीक बेस से रिएक्ट करेगा, यानी यहाँ पर फिर से हमने ले लिया क्या, एसिटिक एसिड, एंड लिया है क्या, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, वीक एसिड वीक बेस लिया है पर इसमें से भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग जो होगा वही वैसा ही नेचर आ जाएगा सॉल्ट का, है ना। तो हो सकता है इसका pH जो है वो 7 से कम हो जाए, और हो सकता है इसका pH जो है वो 7 से ज्यादा भी हो जाए, डिपेंड्स कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। बेशक हमने दोनों जो लिए हैं वो वीक लिए हैं, पर उस वीक में भी किसकी स्ट्रेंथ अच्छी है वही लीड कर देगा रिएक्शन को, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा, pH ऑफ सॉल्ट को। देन देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। अब अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट की, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एसिड लेते हैं एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, हम बेस ले लेते हैं, और जब ये एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो किसी ना किसी सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, है ना। एंड उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उस सॉल्ट को सेपरेट करते हैं एंड उसके बाद उसको ड्राई करने के बाद हमें सॉल्ट मिल जाता है। तो कुल मिला के एसिड प्लस बेस combines to give a salt and water। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एग्जांपल देखिए, HCl plus NaOH again give rise to HCl plus H2O। इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स गिवन है सॉल्ट के, जिसमें कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके किसके, सॉल्ट के। बात करें इसके, देखिए तो कॉमन सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है, ये मैन्युफैक्चरिंग से मिलता है, किससे, सी वाटर से मिलता है और रॉक सॉल्ट से मिलता है ना, रॉक से भी मिलता है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको फर्टिलाइजर में, मेडिसिन में यूज करते हैं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई है। देन इसके बाद सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। इसकी तो अभी इन सब की मैन्युफैक्चरिंग अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। सॉल्वेट प्रोसेस के थ्रू हमें ये मैन्युफैक्चर्ड होकर मिलेगा, है ना, और ये जो है ये पूरा अभी हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। फिर कैल्शियम सल्फेट, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, ये भी अभी हम देखेंगे, इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग अभी हम देखने वाले। देन लास्ट सॉल्ट इज द कॉपर सल्फेट।
कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। कैल्शियम सल्फेट का वही CaSO4.2H2O। ठीक है, तो ये सारे थे क्या, ये हमने पढ़ा सॉल्ट के टाइप, सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग, उसका पीएच एंड उसके कुछ एग्जांपल्स। बात करते हैं एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्टिविटी की, एक्टिविटी नंबर 2.13 यानी फैमिली ऑफ सॉल्ट। इसमें क्या लिखा है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। चलिए, ये जितने भी सॉल्ट दे रखे हैं इसके केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं हमें। तो बात करते हैं पोटेशियम सल्फेट K2SO4, देन सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, देन कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4, देन कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, देन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये तो हो गए सारे फॉर्मूलाज जितने भी थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेस फ्रॉम विच ऑफ द अबव सॉल्ट में ऑब्टेन। अब इसके बाद जो करना है मेन काम वो ये है कि ये जो सॉल्ट बना है इससे कौन सा एसिड एंड कौन सा बेस बन सकता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको सॉल्ट दे दिया एंड देन उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि ये जो सॉल्ट है ये कौन से एसिड और कौन से बेस से बना हुआ है। जैसे एग्जांपल हम इसका ही ले लेते हैं, अगर ये NaCl है तो NaCl कौन कौन से एसिड और कौन कौन से बेस से मिलके बना होगा, तो ये बना है HCl एसिड से एंड NaOH बेस से। हुआ क्या इसमें Na कंबाइन हुआ Cl से एंड फॉर्मेशन हो गई NaCl की एंड यहाँ से क्या रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी सॉल्ट गिवन है आपको, ये सारे सॉल्ट के आपको एसिडिक पार्ट भी लिखना है एंड बेसिक पार्ट भी लिखना है कि इसमें ये कौन से एसिड से बना है, कौन से बेस से बना है, मतलब किस एसिड और बेस को कंबाइन करके ये सॉल्ट आपको मिला है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, चलिए इसको देख लेते हैं, है ना, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पेन चेंज करते हैं, ये क्या लिखा है NH4Cl। अगर मैं बात करूं इसमें कि इसमें एसिडिक पार्ट क्या होगा, तो मैं कह सकती हूँ इसमें एसिडिक पार्ट HCl एंड बेसिक पार्ट में क्या बोल सकती हूँ NH4OH। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं H2O वाटर यहाँ से निकाल दूं तो क्या बचा, NH4Cl ही तो बचा, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सॉल्ट गिवन होगा, है ना, सॉल्ट दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें कि कौन सा पार्ट एसिडिक, कौन सा एसिड और कौन सा बेस आपस में कंबाइन होके इस सॉल्ट की फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है और ये या तो आपका MCQ में बनेगा, नहीं तो 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। 2 मार्कर में अगर बनेगा तो A और B पार्ट करके बनता है ये क्वेश्चन। इसके बाद तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि सॉल्ट हैविंग अ सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स, salt having a same positive and negative radical are said to belong to the family. For example, NaCl and Na2SO4, है ना। इसने क्या बोल दिया, देखो ये बोल रहा है कि जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट जो कि सेम पॉजिटिव या नेगेटिव फैमिली से बिलोंग करे उसे हम क्या बोलते हैं कि वो सेम, मतलब सेम फैमिली से बिलोंग कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ये NaCl है, Na है, यहाँ पर क्या है सोडियम सल्फेट है, इसमें भी Na है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों सॉल्ट है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये सोडियम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सोडियम सॉल्ट की फैमिली से ये बिलोंग कर रहे हैं। ऐसी बात करें, नीचे लिखा है NaCl एंड KCl, यहाँ पर एनायन सेम है तो हम क्या बोल देंगे, ये क्लोराइड सॉल्ट की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फैमिली बता पाते हैं सॉल्ट की ऑन द बेसिस ऑफ सेम कैटायन या फिर सेम एनायन। चलिए, तो आई होप ये एक्टिविटी क्लियर होगी आपको। इसके अलावा ये जितने भी आपको ये गिवन है ये सबके आपको एसिड एंड बेस बताने होंगे, सबके ही आपको एसिड्स एंड बेस बताने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या लिखा है, पीएच ऑफ सॉल्ट, है ना। अब सॉल्ट के पीएच की बात करते हैं। तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है एंड सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। तो यहाँ कुछ सॉल्ट के नाम दिए हुए हैं। अब अगेन मैं पहले इसका फॉर्मूला लिखती हूँ, देन इसके बाद इसने बोला है कि क्या करो, देखो सॉल्ट जो दिया है, सॉल्ट के सैंपल लिए इन्होंने एंड उसके बाद बोला है जो भी और आपके पास इसके अलावा भी अगर कोई सॉल्ट हो तो आप ले सकते हैं। एंड देन उसको क्या करेंगे, पहले तो उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करो, वाटर में डिस्टिल वाटर यूज करना है और उसमें सॉलिबिलिटी देखने की डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं। एंड जब भी डिसॉल्व हो गया तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम उसको लिटमस पेपर से या लिटमस सॉल्यूशन की हेल्प से उसको क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे कि आपका जो सॉल्ट है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, किससे यूज करना है, या तो लिटमस सॉल्यूशन ले लो या पीएच पेपर ले लो, बेस्ट रहेगा पीएच पेपर ले लें। देन उसके बाद से
विच ऑफ द सॉल्ट आर एसिडिक एंड बेसिक एंड न्यूट्रल। अब आपको ये बताना है कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक है एंड कौन सा न्यूट्रल है। आइडेंटिफाई द एसिड और अ बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट। और आपको फिर ये भी बताना है अगेन, जो अभी पीछे वाली एक्टिविटी में पूछा था कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको एक्टिविटी समझ में आई होगी। चलिए अब इसको करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी, सोडियम क्लोराइड की। फॉर्मूला क्या है, NaCl, एंड ये सॉल्ट कैसा है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। अगेन अब अगले सॉल्ट की बात करते हैं, ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, एंड सॉल्ट कैसा है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। देन अगेन नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, एंड ये सॉल्ट कैसा है, ये सॉल्ट आपका एसिडिक सॉल्ट है। देन नेक्स्ट सॉल्ट क्या दे रखा है आपको, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, और अगेन ये कैसा सॉल्ट है, ये भी आपका एसिडिक सॉल्ट है। देन इसके बाद कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, ये भी क्या है, एसिडिक सॉल्ट है आपका। फिर बात करते हैं सोडियम एसिटेट की यानी CH3COONA, और ये आपका कैसा सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है। देन ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इधर बना देते हैं Na2CO3, और ये कैसा सॉल्ट है, ये आपका बेसिक सॉल्ट है। देन नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, एंड ये आपका कैसा है, ये भी आपका बेसिक सॉल्ट है। तो यहाँ से मैंने आपको सॉल्ट के फॉर्मूले भी लिख दिए एंड सॉल्ट के क्या है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, ये भी लिख दिया। ठीक है, तो ये आप एक्चुअल में ये एक्टिविटी आपको लैब में परफॉर्म करनी होगी। जब आप लैब में परफॉर्म करेंगे इस एक्टिविटी को, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले इस सबको डिसॉल्व करके देखेंगे, सेपरेट डिसॉल्व करके देखेंगे, और देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी किसकी अच्छी है, कौन अच्छे से घुल पा रहा है। देन उसके बाद आप पीएच पेपर लेंगे, पीएच पेपर या फिर लिटमस पेपर ले लेंगे, एंड लिटमस पेपर से आप क्या करेंगे, लिटमस पेपर कौन कौन सा होता है, एक तो ब्लू लेंगे और एक आप रेड लेंगे, है ना। तो अब ये जब लिटमस पेपर आप लेंगे और ब्लू अगर रेड में कन्वर्ट हो गया इट मीन्स एसिडिक है, रेड अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया इट मीन्स बेसिक है, और अगर कोई भी पीएच पेपर कोई कलर नहीं दे रहा है इट मीन्स आपका सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही लाइन बाय लाइन आप पीएच पेपर से इसको टेस्ट करेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन बना है वो कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर हो गई होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सबसे पहला पॉइंट जो है सॉल्ट में वो है कॉमन सॉल्ट, है ना, यानी NaCl। NaCl की बात करते हैं, कॉमन सॉल्ट यानी NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं और कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें सोडियम Na है, Na पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन है। इट इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन आवर डाइट, बिल्कुल हमारे डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इवन इसके बिना हमारा खाना ही नहीं होता है। ठीक, तो अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। ये बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसे फिजिकल कर लेना। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ओडरलेस है, मतलब इनमें महक नहीं होती, ओडरलेस मतलब इनमें कोई स्मेल नहीं होती, सॉल्टी टेस्ट का होगा, वाटर में इजिली सॉल्युबल होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि वो पानी में डालते ही तुरंत टूट जाए। जो सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड अगर हम उसे वाटर में डालें और वाटर में डालने के बाद वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए तो वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा। जो जितने अच्छे से ब्रेक डाउन होगा वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट, और जो ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है वो उतना ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सिंपल इतना ही है कि ब्रेक डाउन ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस जो है वो टूट जाए, है ना। व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, जब भी हम इसे पानी में डिसॉल्व करें तो क्या हो, चार्जेस जो है वो ब्रेक हो जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो एक बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं इट गिव्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और बहुत तेजी से देता है ये रिएक्शन। ठीक, अकेरेंस की बात करें तो एक तो ये सी वाटर में मिलेगा आपको, और एक रॉक सॉल्ट में, रॉक डिपॉजिट में मिलेगा, और ये लेक और ये तो इसी का पार्ट है ना। तो देखा जाए तो दो जगह आपको, दो तरीके से आपको मिल सकता है, एक आपको सी वाटर से मिलेगा एंड सेकेंड वन इज योर रॉक सॉल्ट। तो ये दो जगह से आपको क्या है, दो जगह से आपको ये कॉमन सॉल्ट मिलता है। बात करें इसकी केमिकल इक्वेशन की, तो देखिए केमिकल इक्वेशन में NaCl, ये कहां से लिखा है, फ्रॉम सी वाटर। अगर समुद्र के पानी से मिलेगा, तो समुद्र में मिलेगा तो ये NaCl एक्वस होगा। अब ये एक्वस सॉल्यूशन होगा तो क्या करेंगे, इसको इवेपोरेट आउट करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे, एंड इवेपोरेशन करने के बाद क्या करेंगे, हमें मिल जाएगा फाइनली NaCl एंड H2O, जो कि क्या है, वाटर है। तो इसी प्रोसेस से गुजरात में सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके बाद
नेक्स्ट है रॉक सॉल्ट। अब जो माइनिंग से जो निकलती हैं सॉल्ट, उन्हें रॉक सॉल्ट बोलते हैं। तो भाई वो सॉलिड है तो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगी, रॉक है, रॉक से निकल रहा है तो रॉक फॉर्म में मिलेगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले इसे हम डिसॉल्व करते हैं, पहले हम इसे वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से डिसॉल्व करते हैं, है ना। जैसे ही हम जब भी हम NaCl को वाटर में मिलाएंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहते हैं। कुछ नहीं, बस पानी में नमक घोल दो, उसे ही ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी आप वाटर लो, वाटर में NaCl डालो, जो सॉल्यूशन बन के आएगा उसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ब्राइन सॉल्यूशन पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लेना इसको, ठीक है। तो ब्राइन सॉल्यूशन जो है, अगर आप पहले क्या करते हैं, जो रॉक सॉल्ट मिला उससे हम ब्राइन सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी आप समझ चुके हैं हम नमक को पानी में डालें और कुछ नहीं, एंड देन उसके बाद इवेपोरेशन करेंगे, है ना, ताकि जो प्यूरिफिकेशन है वो अच्छे से हो जाए, तो एक प्यूरिफाइड कॉमन सॉल्ट आपको मिल जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपको नेचर ऑफ द सॉल्ट इन वाटर, की मतलब वाटर में सॉल्ट क्या करता है, तो एक्चुअल में कुछ नहीं, डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, और क्या फॉर्मेशन करता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का एक तरीका दिखा हुआ है, क्या करते हैं ये कि पहले वाटर को, ये गुजरात में इसी तरीके से जो रन ऑफ कच्छ है, कच्छ जो है वहां पर जो सफेद धरती दिखती है वो एक्चुअल में ये क्या है, सॉल्ट ही तो है। तो वहां पर जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से होती है देखते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं, ये लोग सी वाटर के सॉल्ट को कलेक्ट कर लेते हैं, पहले पानी को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद ये क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस करते हैं। सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू होता क्या है, पानी जो है, पानी के अंदर जो भी रेत होती है, जो भी सैंड है, क्ले है, शेल्स है, जो भी इम्प्योरिटीज है, वो सेटल डाउन हो जाती है, नीचे दब जाती है ना। और इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, वाटर इज अलाउड टू इवेपोरेट। कंसंट्रेशन में क्या होता है कि अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं खुले में, और ये वाटर जो है उस तरीके से इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है ना। सूरज की रोशनी की वजह से क्या होता है, ये इवेपोरेट होता है। अब जब ये इवेपोरेट होता है, देन उसके बाद कुछ टाइम बाद जब पूरा वाटर इवेपोरेट हो चुका होता है, तो जो हमें क्या मिलते हैं, वो मिलते हैं क्रिस्टल। एज कंसंट्रेशन इंक्रीज, NaCl क्रिस्टल स्टार्ट फॉर्मिंग। जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ना मतलब पानी कम हो जाना, जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उस कंडीशन में हमें NaCl के क्रिस्टल्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग में सॉल्ट क्रिस्टल को कलेक्ट किया जाता है, एंड उसके बाद वॉशिंग एंड ड्राइंग के लिए इसको भेज देते हैं। क्रिस्टल को वॉश किया जाता है ताकि जो इंप्योरिटीज है वो रिमूव हो जाए इसके अंदर से। तो ये क्या था, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था कॉमन सॉल्ट का। यूज की बात करें तो इसका यूज क्या है, एक तो हम इसे खाने के लिए यूज करते हैं, दूसरा इंडस्ट्रियल यूज में भी बहुत सारे, ये जो कॉमन सॉल्ट है ना, अभी हम देखेंगे इससे कितने सारे और सॉल्ट बनने वाले हैं। ये जो कॉमन सॉल्ट है ये बाकी सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करने वाला है, तो इसलिए इंडस्ट्रियल यूज लिखा है यहाँ पर। क्या करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है सोडा एश की, क्लोरीन की एंड कास्टिक सोडा की, जो कि अभी पढ़ेंगे हम। इसके बाद वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज होता है, वाटर सॉफ्टनिंग यूज इन द आयन एक्सचेंज सॉफ्टनर। एंड देन मेडिसिनल यूज तो होता ही है, मेडिकल यूज में होता है, जो इवन हम जो डिप होती है हमारी, क्या बोलते हैं उसको, तो जो डिप होती है उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी ये NaCl वाटर होता है, वाटर में 0.9% की कंसेंट्रेशन के साथ नमक मिला होता है। इसके बाद de-icing यूज टू मेल्ट आइस ऑन रोड। रोड पे जो आइस जमा हो जाती है उसको मेल्ट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ ही चुके हैं कि व्हाइट क्रिस्टलाइन है, फॉर्मूला इनका है, इसका NaCl होता है, ये मोलर मास, मेल्टिंग पॉइंट, इस सब की जरूरत नहीं है, इस सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तो ये हमने पढ़ा क्या, सिर्फ पूरा पढ़ा हमने कॉमन सॉल्ट के बारे में। सो नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं हम, क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यानी NaOH, यानी एक स्ट्रॉन्ग बेस, pH क्या है 14 है। तो कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज मैन्युफैक्चरिंग ऑन द लार्ज स्केल बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी ब्राइन। मैं बोल रही थी ब्राइन क्या होता है, ब्राइन, ब्राइन का मतलब क्या है, NaCl प्लस H2O, यानी NaCl प्लस H2O को कंबाइन करो और उसमें क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो। NaCl और H2O यानी नमक और पानी का मिक्सचर लो और उसमें क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो। जब आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास कराओगे तो उसके बाद से सेपरेशन होगा, रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद आपको क्या मिल जाएगा, कास्टिक सोडा मिल जाएगा। तो देखते हैं रॉ मटेरियल इसमें क्या चाहिए, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, वाटर चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यही तीनों रॉ मटेरियल चाहिए। कास्टिक सोडा का यूज क्या होता है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट,
सोप एंड डिटर्जेंट बनेगा इससे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयॉन्स एंड अदर टेक्सटाइल्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन पाइप एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द मेनी अदर केमिकल इंडस्ट्रीज। तो ये सारे क्या है, ये सारे तो हो गए यूजेस। अब बात करते हैं ये बनता कैसे है। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। इसमें एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग अ डायफ्राग्राम सेल। ये एक डायफ्राग्राम सेल बनाया हुआ है जिसके एक एंड पे क्या रखा है, कैथोड रखा है, एंड दूसरे एंड पे क्या रखा है, एनोड रखा है। एक एंड पे क्या है, कैथोड है, एंड दूसरे एंड पे क्या है, एनोड है। इसको याद करने का एक तरीका है बहुत अच्छा, LOAN। L मतलब लेफ्ट हैंड साइड, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड और N मतलब नेगेटिव, या इसे P कर लो, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। क्योंकि अगर N करेंगे तो N का मतलब एक्चुअल में होता है कि अट्रैक्ट कौन हो रहा है, लेकिन ठीक है P कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि एनोड के बारे में पता लगेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा आपको ऑक्सीडेशन होती हुई मिलेगी, अगर और वहां अगर ऑक्सीडेशन हो रही है इट मींस वो एनोड है, और अगर वो एनोड है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एनोड का चार्ज पता लग गया, तो उसके जस्ट अपोजिट काम वहां हो रहा होगा, अगर ये लेफ्ट है तो वो राइट होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां रिडक्शन होगा, ये एनोड है तो वो कैथोड है, और अगर यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है ये तो वो नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये एक निमोनिक बना ली जिसके थ्रू अब हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन की। तो यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन है, यानी इसके अंदर जो पड़ा हुआ है वो क्या है, NaCl प्लस H2O, है ना। तो एनोड पे क्या है, ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, और ये क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर क्या एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव पार्ट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव पार्ट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा। तो चलो वही देखते हैं। तो वो यहाँ पर लिखा था, देखो क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कहाँ मिल रही है आपको, एनोड पे, यानी पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव मिलेगा, यानी एनोड पे आपका क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगी, क्लोरीन की गैस मिलेगी। बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे क्या मिलेगा, हमें हाइड्रोजन मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीशीज, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो वो कहाँ मिलेगा, हमें कैथोड पे मिलेगा, ठीक है। तो देखिए एट एनोड, एनोड पे क्या हुआ कि हमें क्या दिखा, 2Cl नेगेटिव दिखा, जो कि कंबाइन होता है, जो कि किससे बना है, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इसके बाद एनोड की बात करें, देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात करते हैं कैथोड की, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, वाटर लिया, 2 ऑफ H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू हाइड्रोजन गैस एंड OH नेगेटिव। क्या मिला यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस, एंड कैथोड पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसके बाद सॉल्यूशन की बात करें, तो सॉल्यूशन में जो बन के आ रहा है, तो यहाँ से Na निकला, यहाँ से Na पॉजिटिव निकला, एंड यहाँ से क्या मिल गया हमें, OH नेगेटिव मिल गया। तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, NaOH की फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हुआ क्या इसमें, इसमें NaCl वाटर लिया, NaCl वाटर लेके हुआ क्या कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे कैथोड एंड पे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, और एनोड एंड पे क्लोरीन गैस रिलीज हो गई। बचा क्या, यहाँ से Na, यहाँ से OH, है ना। बचा क्या, यहाँ का Na और यहाँ का OH, यहाँ का Na और OH कंबाइन होकर क्या बना लेता है, NaOH बना लेता है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या रही, NaCl प्लस H2O गिव राइज टू NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन को क्लोर एल्कली प्रोसेस के भी नाम से जानते हैं। क्यों, देखो यहाँ से क्लोर यानी क्लोरीन मिला है, तो इसे क्लोर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला, NaOH, NaOH को हम क्या बोलते हैं, एल्कली बेस बोलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एल्कली मिला, एल्कली मिला, है ना। तो इस पूरे को कंबाइन होकर क्या बोल सकते हैं हम, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और यही कारण है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो डायरेक्टली क्लोर एल्कली प्रोसेस आ जाता है, तो उसमें भी हमें यही करना होता है, ठीक। तो ये डिफरेंट तरीका है पूछने का। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा ही पूछ दे आपसे, हो सकता है NaOH की मैन्युफैक्चरिंग बताने के लिए बोले, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग बताने को बोले, ये बोल दे कि व्हाट आर क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, तो ये तो पूरा था क्या, ये आपका था कास्टिक सोडा का पूरे प्रेपरेशन, पूरी मैन्युफैक्चरिंग। बात करते हैं नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है क्या, CaOCl2। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर इज अ पेल येलो पाउडर हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोरीन ओडर। इसकी स्मेल क्लोरीन जैसी होती है, एंड ये येलोइश, बिल्कुल हल्का से येलो कलर का पाउडर होता है, एंड इट्स अफेक्टिव कंपोनेंट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से ही जानते हैं। रॉ मटेरियल इसमें क्या होता है, ड्राई स्लेग लाइम यानी
CaOH का होल ट्वाइस, एंड इसमें क्या होता है, क्लोरीन की गैस होती है यानी Cl2। Cl2 से इससे पास कराते हैं तो फॉर्मेशन किसकी होती है, CaOCl2 की होती है, प्लस किसकी फॉर्मेशन होती है, वाटर की। तो यही तो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, यही तो है ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए साइड बाय साइड ये जो रिएक्शन चलती है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि तुरंत ही प्रोडक्ट बन जाता है, बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेप होते हैं, ये वो इंटरमीडिएट स्टेप्स दे रखे हैं, इसको करने की कोई खास जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि किस तरीके से प्रोसेस चला। हमारे लिए मेन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यही है ना। अगर ब्लीचिंग पाउडर के लिए लिखने के लिए आएगा तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है पूरी, ये जो ब्लू कलर के बॉक्स में लिखी हुई है। तो यहाँ पर बस इतना दिया है कि देखो लाइम वाटर लिया इन्होंने, या जिसे हम ड्राई स्लेक लाइम बोल रहे हैं, ड्राई स्लेक लाइम लिया एंड क्लोरीन से पास करवाया, तो पहले देखो CaOCl का होल ट्वाइस बना, देन CaCl2 बना, देन H2O वाटर बना। अब ये जो होल ट्वाइस बना है इसको अगेन वाटर के साथ कंबाइन करा है, तब जाके हमें ब्लीचिंग पाउडर मिला एंड पेरोक्साइड मिल रहा है ना। लेकिन हमारा फाइनली एट द एंड हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ यही पढ़ना है। देन इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का डायग्राम एक दे रखा है समझने के लिए। एक होता ही है कि डायग्राम जब हम देख लेते हैं ना तो हमारे ब्रेन में चीजें छप जाती हैं, माइंड में चीजें छप जाती है, तो इसीलिए डायग्राम देख के ज्यादा पढ़ो, वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो होता क्या है, पहले हम क्या करते हैं, स्लेक लाइम को, ड्राई स्लेक लाइम को लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को लेके और उसको मिक्स करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं, है ना। तो मिक्स करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो मिक्सचर बनता है, इस मिक्सचर को हम पास करते हैं इससे, क्लोरीनेटर से, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीनेशन होता है। जब इस क्लोरीनेटर से पास करते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो स्लेक लाइम से क्या करता है, रिएक्ट करना स्टार्ट करता है ना। रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, फिर हम इसे सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, ताकि जितना भी मॉइस्चर है चैम्बर के अंदर या इस प्रोसेस में ये जो हमारा सॉल्ट है इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। उसके बाद क्या करते हैं, हम ग्राइंड करते हैं, वो लंप से बन जाते हैं उसमें, तो जो लंप होता है तो उसको एक बार अच्छे से ग्राइंड करके फाइन पाउडर में बना लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद उसकी पैकेजिंग हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है क्या आपके मैन्युफैक्चरिंग का। इसकी प्रॉपर्टी देखिए, येलो इस कलर का होता है, बहुत हल्का येलो होता है, क्लोरीन ऑर्डर होती है, वाटर में सॉल्युबल होता है, रिलीज क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एसिड और CO2। अगर आप इसे एसिड में डालें या फिर CO2 में डालें तो ये क्या करेगा, ये आपको क्लोरीन रिलीज करके देगा। देन इट शुड बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर इन अ कूल प्लेस एंड ड्राई प्लेस। यूज क्या है इसका, कॉटन, लिनन और कोई भी वुड पल्प को क्या करने का, ब्लीच करने का, यानी कपड़ों को ब्लीच करने का कुल मिला के काम होता है। इसे एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज किया जाता है, पानी ड्रिंकिंग वाटर में, ड्रेनेज में, है ना, स्विमिंग पूल्स में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद से यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका हेल्प करते हैं, एंड यूज फॉर रिमूविंग अ स्टेन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के टाइम जो स्टेन आ गया है, दाग आ गया, उसको भी रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम जानते हैं NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखिए यहाँ पर तो नॉर्मली ऐसे लिखा हुआ है, इसके बाद से यहाँ इसकी केमिकल फॉर्मूला है, तो वो भी देखते हैं। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले हम रॉ मटेरियल क्या लेते हैं, अगेन NaCl। मैंने कहा था NaCl एक ऐसा कंपाउंड है जिससे सारे अभी सॉल्ट बनने वाले हैं। तो NaCl लिया और इसमें क्या किया, अमोनिया लिया यानी NH3 लिया, और इसमें क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया एंड वाटर लिया, यानी ब्राइन सॉल्यूशन लो, अमोनिया लो एंड कार्बन डाइऑक्साइड लो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस, वही नाम याद रखना होगा, सॉल्वे प्रोसेस। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, तो वो किसकी फॉर्मेशन करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है। तो देखो NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस वाटर, इट गिव्स NaSCO3 की PPT नीचे जम जाती है, एंड NH4Cl जो है वो ऊपर की साइड रहता है। मतलब जो NaSCO3 यानी जो आपका बेकिंग सोडा है वो नीचे की साइड क्या होता है, जम जाता है, वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को सेपरेट कर लेते हैं, फिर ड्राई करते हैं, इसको ड्राई कर लेते हैं, एंड ड्राई करने के बाद पैकेजिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। इसके यूज की बात करते हैं कि इसको यूज कैसे इसका यूज क्या है, इसे यूज करते हैं हम बेकिंग चीजों को बेक करने के लिए, उसको फ्लफीनेस, उसको सॉफ्ट और फ्लफी और क्रंची बनाने के लिए। इसका यूज करते हैं हम एज अ एंट एसिड, है ना। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, इसे हम एज अ डिओड्राइजर भी यूज करते हैं। मतलब क्या, ये जो बैड स्मेल्स होती है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो, शूज हो, रूम हो, सब में जो बैड स्मेल होती है उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसको हम क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं, जैसे इससे बर्तन
सिंक, टायल्स, ये सब के स्टेन्स को रिमूव कर लिया जाता है। इसके अलावा ओरल केयर में भी इसका यूज करते हैं, मतलब यूज इन टूथपेस्ट एंड द माउथ वॉश, इसको माउथ वॉश और टूथपेस्ट में भी यूज किया जाता है ना। इसके बाद क्या लिखा है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज करते हैं। देन कुछ और यूजेस हैं, जैसे कि यूज इन द एनिमल फेड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वाटर ट्रीटमेंट एंड एज अ पीएच बफर। तो ये इसके क्या है, ये तो इसके कुछ यूजेस हो गए। चलिए इसके केमिकल इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, अमोनिएशन ऑफ ब्राइन, यानी जो ब्राइन सॉल्यूशन है, देखो ये और ये एक ब्राइन सॉल्यूशन है। ब्राइन सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अमोनिएशन करते हैं। अमोनिएशन का मतलब NH3 डाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। देन इट गिव्स NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड NH4Cl। फिर हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं यानी डिकम्पोजिशन करते हैं। कैल्सिनेशन करते हैं यानी डिकम्पोजिशन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करना स्टार्ट करते हैं। जब हम इसे हीट करते हैं तो ये क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर, है ना। तो ये तीन प्रोडक्ट जो है वो हमारे बन के आते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देन इसके बाद से हम फिर से रिकार्बोनेशन करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इन तीनों को फिर से कंबाइन कराते हैं। एंड जब हम दोबारा इसको कंबाइन कराते हैं तो क्या होता है, अगेन अब क्या बनता है, 2 ऑफ NaSCO3, है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट फाइनली आ जाता है। देखिए रॉ मटेरियल में अगेन सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सॉल्यूशन लगा, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। देन इसके बाद अमोनिया लिया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिया है एंड वाटर। भाई ब्राइन सॉल्यूशन यही हो गया तो वाटर ही हो गया। प्रॉपर्टी क्या है, क्रिस्टलाइन पाउडर है ये, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ओडरलेस है, स्लाइटली अल्कलाइन टेस्ट का है, यानी बेसिक है ये भैया बेसिक है, इसको बेसिक लिख लो, ये बेसिक है। एंड सॉल्युबल इन वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया क्या बेकिंग सोडा के बारे में। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या केमिकल इक्वेशन है, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, क्या इसके यूजेस हैं। अब हम बात करते हैं बेकिंग पाउडर की। एक्चुअल में देखो बेकिंग पाउडर क्या है, देखो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, देखा जाए तो जो बेकिंग सोडा होता है उसी में अगर हम कोई माइल्ड एसिड डाल दें, कोई सा भी माइल्ड एसिड डाल दें, तो वो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। तो इसीलिए बेकिंग पाउडर का कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। क्यों, क्योंकि आप इसमें कोई भी माइल्ड एसिड डाल सकते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट फिर फॉर्मूलाज बनते हैं। इस वजह से हम बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो बेकिंग पाउडर इज अ लिविंग एजेंट मेड अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, देखो बेकिंग सोडा और वन और मोर एसिड, एक से ज्यादा एसिड को मिक्स करके बेकिंग सोडा में जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं। और देखो विद अ मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग फिल्टर सच एज कॉर्नस्टार्च, इसमें कॉर्नस्टार्च डाल के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कराया जाता है। एंड देन बेकिंग सोडा में थोड़ा सा माइल्ड एसिड डाल के उसको जो कन्वर्जन मिलता है फाइनली वो क्या मिलता है, बेकिंग पाउडर का मिलता है ना। अब हमें जरूरत क्यों पड़ी इसकी, बेकिंग सोडा, देखो ये भी फ्लफीनेस का ही काम करता है, ये भी हमारे खाने को, जो भी खाने की चीजें होती है उसे क्रिस्पी बनाता है, फ्लफी बनाता है। तो फिर जब बेकिंग सोडा कर ही रहा था तो बेकिंग पाउडर की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो इसी पे क्वेश्चन आता है कि हम क्यों केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर का नहीं करते हैं, ठीक है। बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं बट बेकिंग सोडा का नहीं यूज करते हैं, है ना। यानी व्हाई वी आर यूजिंग बेकिंग पाउडर फॉर मेकिंग अ केक इंस्टेड ऑफ बेकिंग सोडा। यानी हम बेकिंग पाउडर का क्यों यूज कर रहे हैं केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा की जगह। तो देखो होता क्या है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, सोडा जो है ये बेसिक है, बेसिक यानी टेस्ट में कड़वा होगा। अगर क्या करें, अगर हम इसे केक बनाने के लिए यूज करना स्टार्ट करें, अगर हम इसे केक बनाने के लिए यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, ये केक में बिटरनेस ले आएगा, केक में कड़वापन आ जाएगा, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं तो इसका जो टेस्ट होता है ना वो इतना कड़वा नहीं रह जाता, वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाता है। तो इस वजह से हम इसका यूज करते हैं केक बनाने में इंस्टेड ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। हाउ इट वर्क, जब हम इसे वेट इंग्रेडिएंट में मिक्स करते हैं, द एसिड रिएक्ट विद अ बेकिंग सोडा टू प्रोड्यूस अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। क्या होता है, जब ये एसिड से रिएक्ट होकर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ट्रैप होकर रह जाती है बैटर में या डो में, है ना। मतलब जो बैटर हम बना रहे हैं, जैसे केक का बैटर बना रहे हैं तो उसमें वो ट्रैप हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो भी चीज बनाते हैं वो लाइट होती है, लाइट वेट होती है, फ्लफी होती है। तो यहाँ क्या किया जाता है, जब भी NaCO3 में एसिड डाला जाता है तो इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट। तो ये क्या था, बेकिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग थी। एंड इसके अलावा इसमें हमने क्या देखा, बेकिंग पाउडर क्या होता है वो देख लिया। तो अब हम बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक की। यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल केमिकली बाउंड विद इन अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ अ सब्सटेंस।
एक क्रिस्टल लेटाइस में कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो केमिकली बाउंड होते हैं, उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यानी एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कितने वाटर जो है, कितने वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाउंड हो रहे हैं केमिकली, उसी को क्या कहा जा रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जा रहा है। देखिए, कंपाउंड्स दैट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइड्रेटेड। देखो, सॉल्ट का कलर जो है ना वो आता ही इस वजह से है क्योंकि सॉल्ट के अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप होते हैं। अगर वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप ना हो तो सॉल्ट के अंदर कलर नहीं रहेगा। तो यहाँ यही लिखा है कि द वाटर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जनरल देखिए, सॉल्ट प्लस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव राइज टू हाइड्रेट। सॉल्ट है प्लस उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कुछ मोल्स ऑफ वाटर या कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के जो है वो जुड़ रहे हैं, तो जो सॉल्ट बन के आएगा वो कैसा बन के आएगा, वो कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट बन के आएगा। तो होता क्या है, देखो सबसे पहले हम अनहाइड्रस सॉल्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर बिल्कुल वाटर नहीं है, बिल्कुल वाटर के कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो एक अनहाइड्रस सॉल्ट लिया, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं इनसॉल्युबल पार्ट को, देन हम इसको कंसंट्रेट करते हैं, यानी कुल मिला के इवेपोरेशन करते हैं। इवेपोरेशन के बाद जब हम इसे कूल करते हैं, कूल करने पे क्या होता है, यहाँ पर क्रिस्टल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो क्रिस्टल हमें मिले हैं ना सुंदर से, ये जो क्रिस्टल है ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल है, और ये जो क्रिस्टल्स है इसका कुछ कलर होगा, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल्स बन के आए हैं, इनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो ट्रैप हो चुके हैं, केमिकली बॉन्ड हो चुके हैं, और ये कुछ ना कुछ बहुत सुंदर से कलर देते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कॉपर सल्फेट कैसे बना है, CuSO4 डॉट 5H2 यानी 5 मोल वाटर इसके साथ अटैच हुआ है, इसलिए डॉट 5H2O। Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 मतलब डेका होता है, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। देन इसके बाद कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O गिव राइज टू कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 यानी जिप्सम। इसके बाद MgSO4 डॉट 7H2O गिव राइज टू एप्सम सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, MgSO4 डॉट 7H2O। इसके बाद केमिकल इक्वेशन की बात करें, देखो यहाँ पर वही है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये इन अनहाइड्रेटेड सॉल्ट लिया है, तो इसको वाटर डाला तो जो सॉल्ट मिला वो हाइड्रेटेड सॉल्ट मिल गया, है ना। और उसी हाइड्रेटेड सॉल्ट को अगर आप वापस से क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो अगेन आपको एक अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिल जाएगा एंड वाटर मिल जाएगा। तो देखो, जब ये अनहाइड्रस होगा तो ये व्हाइट कलर का होगा, है ना। जैसे ही इसमें वाटर डालने के बाद जो हमें क्रिस्टल फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, ब्लू कलर के होंगे, कॉपर सल्फेट के। अब वो जो ब्लू कलर के क्रिस्टल है उसको जब अगेन आप हीट करना स्टार्ट करेंगे, देन वो आपको फिर से आपको एक व्हाइट कलर का क्रिस्टल मिलके आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या, वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन अ फिक्स स्टोकियोमेट्री रेशियो। ये एक फिक्स स्टोकियोमेट्री रेशियो में होता है, मतलब जितना वाटर ट्रैप होना है उतना ही होगा, जितने वाटर केमिकली बॉन्ड हो सकते हैं उतने ही बॉन्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो रेशियो है ये डिफर हो जाएगा कि कॉपर सल्फेट में अभी 5 मोल हुआ है अभी 6 मोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये रेशियो जो है ये फिक्स्ड होगा। इट इज लॉस्ट ऑन हीटिंग फॉर्मिंग अनहाइड्रस सॉल्ट, और जब भी हीट करने पे जो वाटर लॉस होगा इसके बाद अनहाइड्रस सॉल्ट मिलेगा ऑन एडिशन ऑफ वाटर, और जब उसको वापस से हम वाटर डालेंगे तो वापस से वो हाइड्रेटेड हो जाएगा और उसका कलर रीअपियर हो जाएगा। तो ये था वाटर क्रिस्टलाइजेशन। देन बात करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का और अब आपका चैप्टर खत्म है ऑलमोस्ट, ठीक। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, पेन चेंज करते हैं, पीओपी इज ए केमिकली कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब हाफ, CaSO4 हाफ H2O, है ना, इसलिए हेमीहाइड्रेट बोला है। और इसी में अगर हम और वाटर डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक। रॉ मटेरियल की बात करें, जिप्सम इसका रॉ मटेरियल है जो कि डाइहाइड्रेटेड होता है, नेचुरली आपको मिनरल्स से मिलेंगे, क्लीन हार्ड एंड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, ठीक है। क्लीन होंगे, हार्ड होंगे और इम्प्योरिटी से फ्री होंगे। इसके बाद सबसे पहले जब हमें जिप्सम मिलता है, जिप्सम रॉक आर क्रश्ड, पहले इसको हम क्रश करते हैं, है ना। फिर क्या करेंगे हम, पेल्वराइजिंग करते हैं। पेल्वराइजिंग में क्या करते हैं, जो क्रश्ड जिप्सम होता है उसको हम क्या करते हैं, इस पाउडर्ड इन अ बॉल मील एंड ग्राइंडिंग, उसको डाल के ऐसे ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस कैल्सिनेशन। इसके कैल्सिनेशन में क्या होता है कि जो पाउडर जिप्सम आपको मिला है अब आप उसको हीट करोगे, अब आप उसको हीट करते हो। अभी जो हीटिंग होती है ये 273 से लेकर 293 केल्विन तक होती है, यानी 100 से 120 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में इसकी हीटिंग चलती है। इसके बाद फिर हम उसे कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। द कैल्सिन मटेरियल इज कूल्ड रैपिडली टू प्रिवेंट फर्दर डिहाइड्रेशन, ठीक है, बहुत तेजी से ये कूल हो जाता है। इसके बाद ग्राइंडिंग एंड सीविंग, फिर से ग्राइंड करके उसको सीव करते हैं, सीव करके वो बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स में मिल जाता है हमें, एंड देन हम उसकी पैकेजिंग कर देते हैं। तो
यहाँ देखिए केमिकल फॉर्मूला लिखा है कैल्सिनेशन डिहाइड्रेटेड ऑफ जिप्सम। इसमें क्या करते हैं हम जिप्सम लेते हैं, जिप्सम यानी 2 मोल, 2 मोल यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। हम क्या करते हैं इसको हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस वाटर निकल जाएगा। अब क्या होता है इसके बाद सेटिंग करते हैं, सेटिंग व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, जब हम इसे वाटर से मिक्स करते हैं, है ना। अगेन अब देखो ये पाउडर फॉर्म में पैक होके पीओपी और जा रहा है ना। ये पीओपी जो है वो क्या है, दोबारा से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम जिप्सम लेते हैं यानी 2H2O। जब इसके साथ इसको ये सारे प्रोसेस से निकाला जाता है और जब इसे हीट किया जाता है तो फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी ये पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी पैकेजिंग करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब जब हम इसे पीओपी को यूज करते हैं, जब हम घरों में व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं, पीओपी लगवाते हैं, तो होता क्या है हम इसके अंदर अगेन वाटर को ऐड करते हैं। जब हम वाटर ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, वापस से CaSO4 डॉट 2H2O बन जाता है ना। यानी ये क्या बन जाता है, अगेन जिप्सम बन जाता है। तो अगेन जिप्सम बन जाता है ये, और इसी को हम किसके लिए यूज करते हैं, फिर व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। अब देखिए इसके यूज क्या है, इसका यूज है मोल्ड स्टैच्यूज को मोल्ड करने के लिए। जो फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर में जो पट्टी जो ऊपर लगाई जाती है उसके उसके लिए इसका यूज करते हैं। देन इसके बाद से इसका यूज क्या किस लिए करते हैं, प्लास्टरिंग करने के लिए, वॉल पे प्लास्टर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन इसके बाद से क्या है, ब्लैक बोर्ड पे चौक जो होता है उसमें भी इसका यूज होता है, चौक इसी से बनती है। एंड देन इसके बाद डेंटल मतलब डेंटिस्ट के थ्रू इसका यूज किया जाता है, मोल्डिंग के लिए, फिलिंग के लिए इस सब्सटेंस का यूज किया जाता है। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि कैल्सिनेशन जो है वो इतने से इतने के अंडर ही होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए ओवर द डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अनहाइड्रेट, मतलब ताकि अनहाइड्रेटेड सॉल्ट मिल जाए, मतलब विच डज नॉट सेट विद वाटर। इसके बाद क्या लिखा है, लोअर टेम्परेचर अगर रहा तो जिप्सम रिएक्ट ही नहीं होगा। एंड रैपिड कूल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि अच्छी क्वालिटी का पीओपी हमें मिले। ठीक है, तो ये तो थी पूरी कहानी किसके बारे में, पीओपी के बारे में, जिसमें यहाँ पर पीओपी की प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई है। जो क्या है कि व्हाइट फाइन पाउडर होते हैं, सेट इनटू अ हार्ड मास व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। जैसे ही वाटर से मिक्स करेंगे इसको तो ये क्या होता है, बिल्कुल ठोस हो जाता है, हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है। अब उसके बाद फिर आप इसे कुछ भी कर लो ये नहीं ठीक होने वाला, है ना। सेटिंग टाइम कैन बी कंट्रोल्ड, बहुत जल्दी सेट हो जाता है ये, है ना। गुड बाइंडिंग एंड एडेसिव प्रॉपर्टी, बहुत तेजी से बाइंड होता है, बहुत टाइटली बाइंड होता है। एंड फायर रेजिस्टेंस, मतलब आग नहीं लगती इसमें जल्दी। ठीक, तो ये थी क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ हमने प्रॉपर्टी देखी, रॉ मटेरियल्स देखे, केमिकल इक्वेशंस देखी, यूजेस देखे, इसके मैन्युफैक्चरिंग का पूरा डायग्राम के थ्रू समझा हमने, ताकि हमारे माइंड में क्या हो, हमारे माइंड में चीजें छप जाएं। ओके तो ये लास्ट स्लाइड है जिसमें ये एक स्लाइड दी हुई है एनसीईआरटी में, एक्टिविटी नंबर 2.15। इसमें क्या करा है इन्होंने, एक टोंग की हेल्प से इन्होंने एक बॉइलिंग ट्यूब ली है, एक मिनट में पेन चेंज करती हूँ पहले, है ना। बॉइलिंग ट्यूब ली है यहाँ पर एंड इसने टोंग की हेल्प से उसको पकड़ा हुआ है। उसके बाद इसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है, COSO4 के क्रिस्टल है। अब ये कैसे क्रिस्टल होंगे, ये आपके हाइड्रेटेड क्रिस्टल है यानी ब्लू कलर के क्रिस्टल होंगे। और जब ये हीट कर रहे थे, हीट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे से वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखने स्टार्ट हो गए, है ना। तो ये क्या है, वाटर के ड्रॉपलेट्स कॉपर सल्फेट से निकल रहे हैं, हमने नहीं डाला उसमें, लेकिन उसके बाद भी क्या है, उसके अंदर से वाटर के ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो आपका बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है कि हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, कुछ क्रिस्टल लो उसको हीट करो, क्या कलर मिलेगा आपको, देखो तो हीटिंग से पहले ब्लू कलर था और हीटिंग के बाद वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, है ना। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट, क्या आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखा, तो देखो यहाँ डायग्राम में दिख रहा है वाटर ड्रॉपलेट, है ना। इसके बाद से वेयर हैव दीज कम फ्रॉम, ये आ कहाँ से रहे हैं, तो ये कॉपर सल्फेट के अंदर अंदर से ही तो आ रहे हैं। इसके बाद ऐड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ वाटर, फिर क्या करो, वाटर को ऐड करो ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग, जो आपको हीट करने के बाद मिला है, तो उसके अंदर वापस से आप क्या करो, 1-2 ड्रॉप वाटर डालो। क्या आपका ब्लू कलर वापस से रिस्टोर होगा, तो ऑब्वियसली होगा वापस से। अब जब आप वापस से उसको रिएक्ट करा रहे हो वाटर से, तो वाटर क्या करेगा, फिर वो सॉल्ट क्या है, वाटर को वापस से केमिकली बॉन्ड करना स्टार्ट करेगा, एंड जैसे ही वो केमिकली बॉन्ड करेगा तो वापस से कलर अपीयर करेगा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि 3 लेक्चर्स में कवर हुआ है। और इसमें मैंने सारे टॉपिक्स, सारी एक्टिविटीज एनसीईआरटी की सब कुछ कवर कराई है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बच गया हो। इसके अलावा हम इसके क्वेश्चंस भी कवर करेंगे,
तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी लेके आ जाऊँगी ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हों। तो तब तक के लिए आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त जो हैं वो भी उस उनको भी बेनिफिट मिले इससे। एंड लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।